हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम स्किल डेवलपमेंट गार्डियन मॉडल अर्थात गांधीवादी आयाम से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कि पहले प्रश्न से। इसमें पहला प्रश्न है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। तो इसका उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा प्रश्न है गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखन किसने किया था। इसका उत्तर है थॉमस मर्टन ने। तीसरा प्रश्न है कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किसने किया। तो इसका उत्तर है लुई फिशर ने। चौथा प्रश्न है द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं। उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न आता है कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया। तो उत्तर है चेम्सफोर्ड 1919 में। छठा प्रश्न है 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो इसका उत्तर है 6। सातवां प्रश्न है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो उत्तर है खाद्य व कृषि विभाग। आठवां प्रश्न है कि 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिनिवेशन की अध्यक्षता किसने की। उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला 9वां प्रश्न है कि 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया। उत्तर है स्वामी श्रद्धानंद ने। अगला प्रश्न आता है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है। उत्तर है जवाहरलाल नेहरू की। 11वां प्रश्न है अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो उत्तर है भगत सिंह। 12वां प्रश्न है अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। उत्तर है नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता है। 13वां प्रश्न है अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है। तो उत्तर है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। 14वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया। उत्तर है चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला जिसको निलंबित किया गया। 15वां प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि में वापस कर दिया था। उत्तर है कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद की उपाधि को असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि वापस कर दिया। अगला प्रश्न है कि आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। उत्तर है बाबा आम्बेडकर। अगला प्रश्न आता है कि इंकलाब का नारा किसने दिया। उत्तर है मोहम्मद इकबाल। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। उत्तर है भगत सिंह। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। अहमद सुकार्नो को। विषय है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे। उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करो या मरो डू और डाई का मंत्र किसने दिया था। उत्तर है महात्मा गांधी ने। कांग्रेस का 1929 का अधिनिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया
था कहाँ पर हुआ था? उत्तर है लाहौर में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिनिवेशन में हुआ और दूसरा विभाजन कब हुआ? तो उत्तर है मुंबई 1918 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? उत्तर है 1942 में। 25वां प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना को। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? उत्तर है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जिस आंदोलन को महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। 28वां प्रश्न है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका निभाई? तो उत्तर है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। 29वां प्रश्न है कि किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की? उत्तर है बेलगांव 1924। अगला प्रश्न है, किस कारण गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी? उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। 1919 ईस्वी में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। अगला 31वां प्रश्न है, किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो इसका उत्तर है 1869 से 1921 ईस्वी के काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है। 32वां प्रश्न है, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो उत्तर है वर्ष 1928 में लाहौर में सारडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई। अगला प्रश्न 33वां है, किस ने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। 34वां प्रश्न है कि किस ने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? उत्तर है मोतीलाल नेहरू। अगला 35वां प्रश्न आता है कि किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किया और अपशब्दस्त किया गया था? तो उत्तर है पीटरमैरिट्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? उत्तर है द रालेट एक्ट। द रालेट एक्ट के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ी और जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी। 37वां प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। 38 प्रश्न है कि किसने कहा? अगला प्रश्न है कि किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को
समाप्त कर दिया जाएगा? तो उत्तर है महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है, किसने बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 41वां प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। 42वां प्रश्न है कि केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर है जोमो केन्याटा को। 43वां प्रश्न है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो उत्तर है तीसरा। 44वां प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो उत्तर है सी राजगोपालाचारी। गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? उत्तर है महादेव देसाई। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो उत्तर है विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? उत्तर है क्रिप्स मिशन 1942। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? 1908 ईस्वी में। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की? 1932 में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? उत्तर है गुजराती भाषा में। गांधी जी का जन्म कब हुआ? उत्तर है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। दोस्तों, ये रहे महात्मा गांधी जी से संबंधित प्रश्न, जिसे हम गांधीयन मॉडल या स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।